नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। तो आप सभी के लिए जो हमारे द्वारा यहाँ पर संस्कृत की क्लास स्टार्ट की हुई है, उसी सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। ये संस्कृत की सीरीज़ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि DSSB में अभी TGT PGT का जो संस्कृत का एग्ज़ाम है उसमें आने वाली है। इसके अलावा जो संस्कृत शिक्षा विभाग की राजस्थान में RPC के तहत जो वैकेंसी निकली हुई है संस्कृत शिक्षा विभाग की, उसमें भी इम्पोर्टेंट है। या CTET में जो 15 नंबर की संस्कृत की व्याकरण आएगी उसमें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जितने भी स्टेट से लेकर संस्कृत से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछ जाते हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सब कुछ आप लोगों के लिए कंटेंट फ्री उपलब्ध करवाया जा रहा है और पूरी की पूरी मेहनत कर रहा हूं। और ऐसे आप ये यकीन कीजिएगा, जितने भी पेपर में क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्पल्स भी आपको एज इट इज मिलेंगे। तो टॉपिक जो अपने चल रहा है वो है कारक, और इससे पहले कारक की 4 वीडियोज अपलोड कर दी गई है। ये आपकी कारक की बच्चा 5वीं वीडियो है, और इस 5वीं वीडियो के अंतर्गत जो अपना चिन्ह आता है या जो विभक्ति आती है, जो कारक आता है, उस विभक्ति का नाम होता है यहाँ पर अपादान। तो आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना। तो बच्चा अपादान में कौन सी विभक्ति आती है? तो अपन कह सकते हैं यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और आप जानते हो पंचमी विभक्ति का जो प्रसर्ग या चिन्ह जो होता है वो होता है से अलग होना, या से या के द्वारा जो आता है वो तीसरी विभक्ति में आता है। लेकिन बेटा से अलग होना जो आएगा वो किस में जाएगा? यहाँ पर भाई पंचमी विभक्ति में जाता है। तो इसी पंचमी विभक्ति को आज स्टार्ट करते हैं, अपादान कारक को। इससे रिलेटेड जितने भी पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे सारे के सारे अपने यहाँ पर आपके सामने होंगे। पहला सूत्र लेकर बात करते हैं अपादाने पंचमी। तो कह रहा है सूत्र नंबर फर्स्ट, अपादाने पंचमी। अपादान में कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी विभक्ति होती है अपादान में। ये बात आपको क्लियर है जी? वही बात है तादर्थे चतुर्थी वाच्य चतुर्थी संप्रदान, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो वही सूत्र एज इट इज आपके चलते रहेंगे बच्चा। अब इसमें दूसरा इंपॉर्टेंट सूत्र आता है ध्रुवम अपाय अपादानम। ध्रुवम अपाय अपादानम। ध्रुवम अपाय अपादानम। ध्रुवम एक शब्द होता है जिसका अर्थ होता है जहां से अलग हो। जहां से अलग होना, उसमें कौन सी संज्ञा होती है? तो अपादान संज्ञा होती है। तो अलग होने में ध्रुव, अलग होने में ध्रुव, ध्रुव का अर्थ यहाँ है जहां से अलग हो। अलग होने में, जहां से अलग हो। तो अलग होने में ध्रुव यानी जहां से, जिस जगह से अलग होता है उसकी बात कर रहा है। अलग होने में ध्रुव की अपादान संज्ञा होती है, यानी कि जिस स्थान से जो चीज अलग हो रही है पहली बार, उसमें अपादान संज्ञा होती है। एग्जाम्पल समझेंगे इससे अपन। पहला, वृक्षात पत्रम पत्ती। पहला एग्जाम्पल है वृक्ष से पत्ता गिरता है। अब बच्चा यहाँ पर वृक्ष से अलग हो चुका है पत्ता, ऊपर से नीचे गिर चुका है। तो यहाँ पर कौन सी विभक्ति आ गई? आपकी पंचमी विभक्ति होगी वृक्षात में। अब दूसरा, जैसे अपन पढ़ते हैं बालक है ग्रामत आगच्छति। बालक गांव से आया, और वो बालक गांव से निकल चुका है, वो बालक अलग हो चुका है गांव से। तो बालक है ग्रामत ग्रामाद, बालक है ग्रामाद आगच्छति। पंचमी विभक्ति होती है यहाँ पर। गांव से अलग होकर के वो आया है, गांव को वो छोड़ चुका है। आगच्छति आ चुका है, वहां से निकल चुका है। मेघात विद्युत विधोते। अब मेघ से बच्चा बादलों से, मेघात विद्युत, विद्युत यानी बिजली, और विद्युत यानी चमकती है। अब भाई एक बार बिजली चमकी तो चमक चुकी है। किससे चमक चुकी है? मेघ से। तो अलग हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। धावता है अश्वात पतति। दौड़ता हुए घोड़े से गिरा। तो धावता है अश्वात पतति, घोड़े से गिर चुका है, तो अलग हो चुका है यहाँ पर। इस वजह से बच्चा यहाँ ध्रुवम अपाय अपादानम ये कहता है कि जिससे अलग हुआ जाए वहां पर कौन सी विभक्ति होती है? अपादान विभक्ति होती है। जो फिर आता है तड़ागात जलम निश्रति। तालाब से जल निकाल चुका है, तड़ागात जलम निश्रति। तो यहाँ पर भी कौन सी विभक्ति आ गई? आपकी पंचमी विभक्ति आ गई। ठीक है जी, 2 सूत्र कंप्लीट हुए। तीसरा, इसमें एक वार्तिक आता है जुगुप्सा। ये सूत्र नहीं है, ये वार्तिक है, लेकिन आप इसको सूत्र में भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि पेपर में इनसे रिलेटेड कई बार जुगुप्सा के योग में कौन सी विभक्ति आती है ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। जुगुप्सा विराम परमाद अर्थाख्या नाम। जुगुप्सा जुगुप्सा विराम
प्रमाद अर्थानाम उपसंख्यानम। ये सूत्र कहता है जुगुप्सा विराम और प्रमाद के योग में, जुगुप्सा प्रमाद और विराम के योग में घृणा आदि की अपादान संज्ञा होती है। जुगुप्सा विराम और प्रमाद के योग में, प्रमाद यानी आलस्य के योग में घृणा आदि विषयों में पंचमी विभक्ति होती है। आदि में पंचमी विभक्ति होती है। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, स पापात जुगुप्सते, वह पाप से घृणा करता है। तो यहाँ पर सह पापात जुगुप्सते, वह पाप से क्या करता है, घृणा करता है। सज्जन है पापात विरमति, सज्जन जो होते हैं ना वो पाप से क्या करते हैं, विराम करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है। सज्जन है पापात विरमति, तो यहाँ पर धातु है, एक तो आई थी जुगुप्स धातु, एक विरम धातु। अब ऐसे बात करते हैं प्रमाद धातु की। दुर्जन है धर्मात प्रामदमति, प्रमाद धातु में है दुर्जन है धर्मात प्रमादयति। ये कह रहा है दुर्जन जो होते हैं वो धर्म में आलस्य करते हैं, धर्म से क्या करते हैं, आलस्य करते हैं। तो इनके योग में घृणा आदि के योग में कौन सी विभक्ति आती है, आपकी पंचमी विभक्ति होती है। अगले सूत्र की बात करते हैं अपन, भीतरार्थानाम भय हेतु। भीतरार्थानाम भय हेतु, ये सूत्र हमें ये कहता है भी यानी जिससे डरा जाए, और त्रय यानी जो रक्षा करे। तो जिससे डरा जाए उसमें और जो रक्षा करे, तो जिससे डरा जाए और जो रक्षा करे उसमें कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। जैसे सह चोरात विवेति, चोरात विवेति, वह चोर से डरता है। बालकः सर्पात विवेति, बालक सर्प से डरता है। तो यहाँ पर जिससे डर रहा है ना उसमें कौन सी विभक्ति हो रही है बच्चा, पंचमी विभक्ति हो रही है। अब रक्षा संबंधित बात करते हैं, राक्षसात पाही माम, राक्षस से मेरी रक्षा कीजिएगा। राक्षसात पाही माम, तो ये कह रहा है कि राक्षस से मेरी रक्षा करो। तो पाही यहाँ पर क्या आता है, रक्षा, रक्षा करने की बात कह रहा है। तो राक्षस से मेरी क्या कीजिए, रक्षा कीजिएगा। पापात पाही माम, पाप से मेरी रक्षा करिएगा। पापात पाही माम, पाप से मेरी रक्षा करे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो जिससे डरा जाता है और जिससे रक्षा की जाती है उसमें यहाँ पर कौन सा विभक्ति होती है, तो पंचमी विभक्ति का यहाँ पर प्रयोग होता है। उसके बाद आती है वारणार्थ अर्थनाम इप्सित है। वारणार्थनाम इप्सित है, यहाँ पर वारण धातु के योग में जो इप्सित होता है उसकी पंचमी विभक्ति होती है। वारण धातु, वारण अर्थ वाली धातु के योग में इप्सित की पंचमी विभक्ति होती है। तो वारण अर्थ वाली धातु के योग में इप्सित की पंचमी विभक्ति होती है। इप्सित यानी चाहना, और लास्ट में क्या आना चाहिए, वार धातु व वारणी, वारण धातु आनी चाहिए लास्ट में। सह यविभ्य गाम वार्यति, सह यविभ्य गाम वार्यति, वारण धातु आगे पीछे यहाँ पर पंचमी विभक्ति हो चुकी है। दूसरा है सह अग्नेः माणकम वार्यति, सह अग्नेः माणकम वार्यति,
तो वार धातु या वार्ण धातु के योग में यहाँ पर कौन सी विभक्ति का प्रयोग हो चुका है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसके बाद है अंतर्धौ येन दर्शनम इच्छति, अंतर्धौ येन दर्शनम इच्छति। भाई आप लोग देख सकते हो कि आपका 1% भी इस YouTube चैनल पर कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करवाया जाता, सीधा पॉइंट टू पॉइंट क्लासेस दी जा रही है। भाई एक रिक्वेस्ट और करूंगा, DSSS और संस्कृत शिक्षा विभाग वाले बच्चे जो हमसे जुड़े हुए हैं ना, वो प्लेलिस्ट में जाकर के इसी YouTube चैनल के VRB एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाकर के जीके वाली क्लासेस और देख लीजिएगा, क्योंकि आपके DSSB का अभी जो जेल वार्डन का जो पेपर हुआ है ना, उस जेल वाले वार्डन वाले पेपर में जो इंडिया जीके जो आई है ना, यकीन कीजिएगा ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ाता हूँ जीके, तो वहाँ पर बच्चों ने जो मेरे को बताया है 20 क्वेश्चन आए हैं वहाँ पर जेल वार्डन के, उसमें से बच्चा 20 में से जो जेल वार्डन क्वेश्चन आए वो सभी के 17-18 क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए सिलेबस में से ही मिले हैं। तो ऑफलाइन क्लासेस जो मैं पढ़ाता हूँ वही मैंने यहाँ पर ऑनलाइन में आपको यहाँ पर कंटेंट दिया है। तो आप लोगों ने यदि जीके की तैयारी नहीं की है और जीके में आप रिवीजन चाहते हो जल्दी से जल्दी, तो आप क्या करना है कि प्लेलिस्ट में जाओ और जीके की, हिस्ट्री की, पॉलिटी की, ज्योग्राफी की क्लासेस बिल्कुल शॉर्ट तरीके से वहाँ पर डाली रखेंगे, तो आप उनको और देख लीजिएगा, ठीक है। संस्कृत सब्जेक्ट तो बनाना ही बनाना है अपने। तो DSSB में 25 नंबर की जीके आएगी, 25 नंबर जीके में इंडिया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, ये 3 है ही है। इसके अलावा करंट जीके इसके अंतर्गत शामिल की गई, स्टैटिक जीके शामिल की गई है। तो 5 चीजें अपने पेपर में पूछी जाएगी और उन 5 चीजों में से मैंने अभी तक जो इसी YouTube चैनल लक्ष्य, माफ कीजिए, VRB एजुकेशन का जो अपने चैनल है, जो हमारा जो मोटिव है, जो हमारा लक्ष्य है, वो यही है कि सभी लोग सरकारी नौकरी प्राप्त करें। सब लोगों का VRB एजुकेशन में जो भी जुड़े हमसे, उनका सिर्फ हमारा यही सहयोग होगा कि हम लोग आपके किसी भी काम आ सके, तो आपके किसी भी प्रकार से काम आ सके, यही हमारा मोटिव है। तो प्लेलिस्ट में आप जाकर के उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। यकीन मानिएगा, यदि आपको पेपर में, यदि DSSB में या संस्कृत शिक्षा विभाग में जो भी आपके इंडिया लेवल से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या अदर जो भी आपके भाई बहन या रिश्तेदार जिसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उनको आप VRB एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के जीके के बारे में भी उनको नोटिस दीजिएगा, उनको इन्वाइट कीजिएगा अपने इस यूट्यूब चैनल पर, ताकि उनको किसी तरह से कोई दिक्कत ना आए। तो आप लोग भी वो क्लासेस देख सकते हैं, निःशुल्क क्लासेस है, यूट्यूब की प्लेलिस्ट में जाकर आपको मिल जाएंगी। ओके जी। अंतर्धौ येन दर्शनम इच्छति कह रहा है कि जिससे छुपा जाए, जिससे व्यवधान होने पर, व्यवधान यानी रुकावट होने पर, तो व्यवधान होने पर जिससे छिपा जाए, जिससे छिपा जाए, उसमें कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है, ठीक है। अब जैसे कह रहा है मातुहु, मातु में पंचमी विभक्ति है, मातुहु कृष्णम नील्यते, तो नील्यते का अर्थ होता है छिपना। तो माता से कृष्ण क्या होते हैं, छिपते हैं। उन्होंने मक्खन खाया तो माता हो गई नाराज, तो माता से कृष्ण क्या होते हैं, छिपते हैं। ये आपका यहाँ पर हो गया। उसके बाद अगला यहाँ पर आता है बच्चा भुवः प्रभवः, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी 1-2 लास्ट वाले है, भुवः प्रभवः इंपॉर्टेंट है ये। पहली बार जो उत्पन्न होता है जिससे, तो पहली बार जो चीज़ अलग होती हुई दिखाई देती है वहाँ से, तो प्रथम बार जो वस्तु अलग होती हुई दिखे, वहाँ पर पंचमी विभक्ति होती है। वहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। हिमालय से गंगा नदी निकलती है, तो क्या हो गया इसमें, हिमालयात गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा नदी, तो यहाँ पर कौन सा विभक्ति लगी अपनी, पंचमी विभक्ति हो गई। नगरात नदी प्रभवती, नगर से नदी बहती है, तो भाई अलग हो चुकी है नगर से, ठीक है। तो अलग हो चुकी है, तो अलग होने के योग में भुवः प्रभवः सूत्र से आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट है वृक्षात पत्राणि पत्र प्रभवन्ति, वृक्ष से पत्तर, पत्राणी बहुत सारे पत्तों की बात कर रहा है, तो प्रभवन्ति वो बहते हैं या इनसे अलग हो जाते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर कौन सी विभक्ति हो गई, तीसरी विभक्ति हो गई। यज्ञात भवन्ति पर्जन्य है, यज्ञात यज्ञ से बरसात होती है, यज्ञात पर्जन्य है भवंती, यज्ञ से भाई क्या होती है, बरसात होती है। तो यहाँ पर आप यज्ञ से बरसात हुई तो अलग हुआ है इससे। काश्मीरात वितस्ता नदी प्रभवंती, काश्मीर से, काश्मीरात वितस्ता नदी प्रभवंती या प्रभवती, तो कश्मीर से कौन सी नदी निकली, तो
तो यहाँ पर कौन सी नदी निकलती है, वितस्ता नदी निकली। तो भूय पर्वय कहता है कि जो सबसे पहली बार अलग होता दिखाई देता है उसमें कौन सा आता है, भूय पर्वय सूत्र से आपका होता है। अगला आता है दोस्तों इसमें जनी कर्तु प्रकृति, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको पहले बताया। दो तीन इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक तो जनी कर्तु है प्रभवती, भूय प्रभवय। इसके अलावा एक ही सूत्र अपना यहाँ पर स्टार्टिंग ध्रुवम अपाई अपादानम, अपादाने पंचमी, जुगुप्सा विरामाला और एक बचा भीत प्रार्थनाम भय तुयलय। तो जितने भी आपके पेपर में आएंगे सारे करवा रहा हूँ। कई बार तो पूछा जाता है आख्यात उपयोगे, इसमें कौन सा कारक है, तो ऐसे सारे आपको सूत्र भी याद करने हैं और इनसे रिलेटेड क्या बात बता रखी है और क्या इसमें एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल आप एज इट इज देखना, पेपर में आपको एज इट इज मिलेंगे, चाहे शिक्षा विभाग का जो DSSB का हो, सब कुछ ऐसा कैसा मिलेगा। थोड़ा सा विश्वास कर क्लासेस को देखते रहिएगा आप, और आपको बताए जीके क्लास में आप उसमें जरूर देख लीजिएगा ताकि आप किस तरीके से कोई समस्या ना आए। ये कह रहा है बच्चा कि जिससे जो उत्पन्न होता है, तो उत्पन्न होने वाले की कारण क्या पदांत संज्ञा होती है। यहां पर उत्पन्न होने वाले कारण की अपादान संज्ञा होती है, यानी फिफ्थ व्यक्ति यहां पर होती है। देखिएगा जैसे ब्राह्मणा, तो बच्चा ब्राह्मण से प्रजा प्रजायन्ते, ब्राह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, ब्राह्मण से प्रजा उत्पन्न हुई है, ब्राह्मण है प्रजा प्रजायन्ते, ब्राह्मण से कौन उत्पन्न हुई है, प्रजा। यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। दूसरा अग्नेः आपम, अग्नि से जल उत्पन्न हुआ, ऐसा कह रहा है, अग्नेः आपम, यहाँ पर ये बना पंचमी विभक्ति का। उसके बाद है अधव्य है पृथ्वी ही, अधव्य है पृथ्वी, तो इसमें भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। उसके बाद पृथ्वी भी ओषध्या, पृथ्वीभ्याम ओषध्या, पृथ्वी भी है ओषध्य, पृथ्वी है ओषध्य, पृथ्वी से कौन उत्पन्न हुआ है, औषधि उत्पन्न हुई है, यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग हुआ। उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पर कामात क्रोधः जायते, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, कामात क्रोधः जायते। फिर है क्रोधात सम्मोह जायते, सम्मोहात संभ्रम जायते, संभ्रात बुद्धि विनाशः जायते। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि जिससे जो उत्पन्न होता है उसमें कौन सी विभक्ति होती है, यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। अन्यभ्य प्रजा जायते, अन्यभ्य, अन्न से प्रजा उत्पन्न होती है, अगर वो नहीं खाएगी तो कैसे जिएगी, प्रजायते, तो अन्यभ्य प्रजा जायते, यहाँ पर भी पंचमी विभक्ति का प्रयोग है। अन्यभ्य भूतानि, तो अन्न से ही सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं, अन्यभ्य भूतानि। तो इस प्रकार से आपका ये इंपॉर्टेंट सूत्र था जनिकर्तु प्रकृति का। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट आता है आख्यात उपयोगे। ये आख्यात उपयोगी सूत्र ये कहता है कि जो निरंतर रूप से जो कार्य करता है ना, उसमें यहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अधिकार नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करा जाता है, नियम पूर्वक विद्या ग्रहण करने वाला जो होता है, जो उसकी यहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। इसमें एक सूत्र या एक एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा, सह गुरु अधीते, गुरु के साथ पढ़ता है, गुरु से पढ़ता है, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये एग्जाम्पल, सह गुरु अधीते। एक लास्ट बच्चा इसमें आता है अन्य आरात इतर रीते, ये वार्तिक है, अन्य आरात रिके रिक पूर्व इत्र अंचु आही अन्य आरात इत्र रित रित पूर्वम अंचु आही रिक आदि, या दिक भी मिल जाए, दिशा भी मिल जाए तो भी यहाँ पर सही होगा। दिक आदि के योग में भी यहाँ पर कौन सी विभक्ति होती है, पंचमी विभक्ति होती है। जैसे रामात अन्य
या इत्रः आरात कह रक्षति, कह रक्षति। नगरात् पूर्वं विद्यालयः अस्ति। नगरः पूर्वात् विद्यालय अस्ति। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट आता है इसमें, ऋते ज्ञानात् न जीवनः, ऋते ज्ञानात् न जीवनः। तो ये सूत्र आपके कंप्लीट हुए। ये थी बच्चा आपकी पंचमी विभक्ति जो यहाँ पर कंप्लीट करवा दी गई है, जिसके अंतर्गत हमने अपादान को जाना है। तो क्लासेस आप कंटिन्यू देखते चलिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। मिलते हैं अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।